नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बॉक्स ऑफिस अपडेट में। आज हम बात करने जा रहे हैं अजय देवगन, रितेश देशमुख और वाणी कपूर की फिल्म रेड 2 की, जो बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। ये फिल्म 1 मई 2025 को रिलीज हुई थी और तब से ये दर्शकों और क्रिटिक्स का ध्यान खींच रही है। आज हम इस फिल्म की चौथे दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें भारत, ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन शामिल है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि फिल्म अब तक कैसा प्रदर्शन कर रही है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा फिल्म के बारे में जान लेते हैं। रेड 2 2018 में रिलीज हुई हिट फिल्म रेड का सीक्वल है। पहली फिल्म ने दर्शकों को अपनी गहन कहानी और अजय देवगन के दमदार अभिनय से प्रभावित किया था। इस बार भी डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहानी को उसी जोश और जुनून के साथ पेश किया है। फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर IRS ऑफिसर अमय पटनायक की भूमिका में हैं, जो अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। इस बार उनके सामने रितेश देशमुख हैं, जो एक भ्रष्ट लेकिन चतुर राजनेता मनोहर धनखड़ उर्फ दादा मनोहर भाई की भूमिका में हैं। वाणी कपूर फिल्म में अमय की पत्नी मालिनी की भूमिका निभा रही हैं, जबकि सौरभ शुक्ला, राजत कपूर और सुप्रिया पाठक जैसे कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। फिल्म की कहानी 1989 के जयपुर में सेट है, जहां अमय एक बड़े काले धन के मामले में छापेमारी करते हैं, जिसका तार दादा मनोहर भाई से जुड़ा है। ये एक इंटेंस क्राइम थ्रिलर है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखती है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, यानी रेड 2 की चौथे दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फिल्म ने अपने पहले 3 दिनों में शानदार प्रदर्शन किया था और चौथा दिन, जो रविवार था, उसने भी उम्मीदों को निराश नहीं किया। आइए पहले 3 दिनों के कलेक्शन पर एक नजर डाल लेते हैं, ताकि हमें चौथे दिन का परिदृश्य समझने में आसानी हो। पहले दिन यानी 1 मई 2025 को फिल्म ने भारत में नेट कलेक्शन के रूप में 19.25 करोड़ रुपए कमाए। यह दिन मई दिवस की छुट्टी का था, जिसका फायदा फिल्म को मिला। पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 25.75 करोड़ रुपए रहा, जिसमें ओवरसीज से 3 करोड़ रुपए और भारत में ग्रॉस कलेक्शन 22.75 करोड़ रुपए शामिल थे। फिल्म ने दिल्ली, NCR और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में अच्छी ऑक्यूपेंसी दिखाई, खासकर नाइट शोज में, जहां हिंदी 2D शोज में 42% की ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। दूसरे दिन, जो एक सामान्य कार्य दिवस था, फिल्म ने थोड़ा डिप देखा। भारत में नेट कलेक्शन 12 करोड़ रुपए रहा, जो पहले दिन से लगभग 38% कम था। यह डिप अपेक्षित था, क्योंकि छुट्टी के बाद दर्शकों की संख्या में कमी आना स्वाभाविक है। फिर भी फिल्म ने सकारात्मक वर्ड ऑफ माउथ के दम पर अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरे दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 40.50 करोड़ रुपए तक पहुंचा, जिसमें ओवरसीज से 3.35 करोड़ और भारत में ग्रॉस कलेक्शन 37.15 करोड़ रुपए थे। तीसरे दिन, जो शनिवार था, फिल्म ने फिर से रफ्तार पकड़ी। भारत में नेट कलेक्शन 18 करोड़ रुपए रहा और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 63.75 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस दिन हिंदी शोज में ऑक्यूपेंसी 30.51% रही, जिसमें नाइट शोज में 50.21% की शानदार ऑक्यूपेंसी देखी गई। ओवरसीज कलेक्शन 5 करोड़ रुपए और भारत में ग्रॉस कलेक्शन 58.75 करोड़ रुपए रहा। 3 दिनों में फिल्म ने भारत में 49.25 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया, जो एक मजबूत शुरुआत को दर्शाता है। अब बात करते हैं चौथे दिन की, यानी 4 मई 2025 रविवार की। रविवार होने की वजह से दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद थी और फिल्म ने इस मौके को अच्छे से भुनाया। सुबह के शोज में फिल्म ने 19.38% की ऑक्यूपेंसी दर्ज की, जो शनिवार की सुबह के 12.04% की तुलना में 61% की बढ़ोतरी थी। दोपहर और शाम के शोज में भी ऑक्यूपेंसी में सुधार देखा गया। शुरुआती अनुमानों के अनुसार फिल्म ने चौथे दिन भारत में नेट कलेक्शन के रूप में 15 से 23 करोड़ रुपए के बीच कमाई की। कुछ सोर्सेज, जैसे कि adda.today.com का लिंक, ने दावा किया कि फिल्म 22-23 करोड़ रुपए नेट कमा सकती है, जबकि सैक निल्क ने सुबह 10 बजे तक के आंकड़ों के आधार पर 6.9 करोड़ रुपए की लाइव कमाई दर्ज की। हालांकि ये आंकड़ा दिन के अंत तक बढ़ने की उम्मीद थी। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो चौथे दिन के बाद रेड 2 का कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 80 करोड़ रुपए के आसपास होने का अनुमान है। इसमें ओवरसीज से लगभग 6-7 करोड़ रुपए और भारत में ग्रॉस कलेक्शन 70 करोड़ रुपए के करीब हो सकता है। कुछ एक्सपोस्ट्स के अनुसार फिल्म ने रविवार को 65 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को पार कर लिया था और टिकट बिक्री की रफ्तार को देखते हुए ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। फिल्म की ये कमाई कई मायनों में प्रभावशाली है। सबसे पहले, रेड 2 ने अपने पहले 4 दिनों में ही अजय देवगन की कई पोस्ट कोविड फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया, जैसे कि औरन में कहाँ दम था और क्रेज़क्सी। दूसरा, फिल्म ने 120 करोड़ रुपए के बजट पर बनी होने के बावजूद पहले वीकेंड में ही अपने बजट का लगभग 60% रिकवर कर लिया है। अगर ये इसी रफ्तार से चलती रही तो ये 120 करोड़ रुपए को पार कर हिट का दर्जा हासिल कर सकती है। फिल्म को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी इसकी सफलता में बड़ा योगदान दे रही हैं। दर्शकों ने अजय देवगन और रितेश देशमुख की केमिस्ट्री को खूब सराहा है।
रितेश का खलनायक किरदार दर्शकों के लिए एक नया अनुभव है, क्योंकि वो आमतौर पर कॉमेडी रोल्स के लिए जाने जाते हैं। वाणी कपूर और सौरभ शुक्ला के अभिनय को भी क्रिटिक्स ने सराहा है। हालांकि कुछ रिव्यूज में फिल्म को मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन कुल मिलाकर ये दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही है। रेड 2 को बॉक्स ऑफिस पर कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। रिलीज के दिन ये सूर्या की रेट्रो, नानी की हिट द थर्ड केस और संजय दत्त की भूतनी जैसी फिल्मों से टकराई। फिर भी यह अपनी मजबूत कहानी और स्टार पावर के दम पर दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही। अगले कुछ हफ्तों में कोई बड़ी रिलीज नहीं होने की वजह से फिल्म को फ्री रन मिलने की उम्मीद है, जो इसके कलेक्शन को और बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर रेड 2 ने अपने पहले 4 दिनों में शानदार प्रदर्शन किया है। चौथे दिन की कमाई ने इसे 2025 की टॉप बॉलीवुड फिल्मों में शामिल कर दिया है। ये अजय देवगन की पोस्ट कोविड सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों में से एक है और तीसरी सबसे बड़ी ओपनर है, जो छावा और सिकंदर के बाद आती है। अगर फिल्म इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखती है तो ये 175 करोड़ रुपए के लाइफ टाइम कलेक्शन तक पहुंच सकती है, जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया है। तो दोस्तों, ये थी रेड 2 की चौथे दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की पूरी जानकारी। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो अपने नजदीकी सिनेमाघर में जरूर जाएं। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और ऐसे ही बॉक्स ऑफिस अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले अपडेट में।